Hello everyone, welcome back to Sweet Tweets Forex. Today is Monday and the date is 9th June and it's 2 p.m. right now. तो लास्ट वीक के लास्ट 3 डेज़ में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी था, इसलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया. तो इट वाज अ ज़ीरो ट्रेड वीक ऑलमोस्ट, क्योंकि फर्स्ट 2 दिन में हम लोगों ने कुछ थोड़े बहुत ट्रेड्स लिए थे. तो आई थिंक लेट्स सी इस वीक कैसा होता है मार्केट. सो लेट्स एनालाइज. अभी तो 6 बजने में टाइम है, 6:37 होने में टाइम है. तो हम पहले एनालाइज करके रखते हैं कि कौन सा हम लोग ट्रेड लेना चाहेंगे. तो लेट्स चेक GBP USD. GBP USD 1 वीक में अभी मैंने पूरा चार्ट क्लियर कर दिया क्योंकि मेरा चार्ट बहुत मेसी हो जाता है. तो अभी मैंने सारे इंडिकेटर सब कुछ हाइड कर दिया है, तो बिल्कुल फ्रेश हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो इफ़ वी सी 1 वीक में वी हैव अ अप ट्रेंड है हमारे पास. एंड अप ट्रेंड है और ये प्राइस कहाँ तक मुझे लगता है जा सकता है वो यही है जो हमने लास्ट टाइम भी मार्क किया था. ऑलमोस्ट पहुँच ही गया है यहाँ तक. तो जस्ट दिस इज़ फाइन. 1 वीक पे बुलिश है. 1 डे पे भी वी हैव बुलिश स्ट्रक्चर गोइंग ऑन. आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से रीटेस्ट कर लिया है प्राइस ने. ऊपर जाके रीटेस्ट हो चुका है. अभी यहाँ तक जाएगा, फिर कोई बेयरिश मूव आना हो तो आ सकता है रिट्रेसमेंट के लिए. सो वी आर बुलिश ऑन 1 डे ऑल्सो. 4H पे भी वी आर बुलिश. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहले ये बेयरिश था, डाउन ट्रेंड पे चला गया था ऑलमोस्ट लिटिल बिट, बट नाउ इट इज़ गोइंग अप अगेन. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि ये इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज कर दे. इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाता है तो हमारे को पूरा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये बाय है. बाकी इफ़ यू सी ये हमारा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और ये लोअर लो बना दिया था इसने. अब अगर इसको प्राइस को यहाँ से नीचे जाना होगा तो ये यहाँ से रीटेस्ट लेके ये एक रीटेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है. तो यहाँ से प्राइस वापस नीचे जा सकता है और फिर रिट्रेस कर सकता है, उसके बाद वापस नीचे आ सकता है. बट इन केस अगर यहाँ से प्राइस ऊपर इसके क्लोज हो जाता है तो इट विल मोस्ट प्रॉब्ली बी गोइंग अप. तो हम लोग वेट करेंगे अभी प्राइस का कहाँ तक जाता है. स्टिल हमारा बायस अप है, हमारा बायस बुलिश है और हम लोग बाय ही लेंगे इसमें. तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइस को ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए. 1 आवर में देखते हैं. 1 आवर में भी वी आर गोइंग फॉर बुलिश स्ट्रक्चर है 1 आवर पे भी. बट स्टिल अभी भी हमको वेट करना है लास्ट एंड तक क्या हो सकता है. अगर हम लोग देखें तो एक पोजीशन लगा देते हैं यहाँ पे, बाय पोजीशन. यहाँ से क्लोज होगा एक. अगर आप देखोगे तो मैं इस एरिया को मार्क कर देती हूँ. ये एक एरिया जिसको ये बार बार टैप करके या तो नीचे जा रहा है, ऊपर से आकर के टैप करके भी रिस्पेक्ट किया है इस एरिया को. तो हम ये चाहते हैं कि ये एरिया इसको क्रॉस करे प्राइस, उसके बाद रीटेस्ट करे और फिर ये हमारा ट्रेड होना चाहिए. दिस इज़ द ट्रेड वी आर लुकिंग फॉर.
तो लेट्स सी क्या होता है. नेक्स्ट चेक करते हैं गोल्ड पे 1 वीक में गोल्ड का 1 वीक इज ऑल्सो इट्स अप ट्रेंड ही है. इट वॉज अ डाउन ट्रेंड जो आप ये रेड बुलिश कैंडल नीचे क्लोज हो गया था, बट जब इसने रीटेस्ट किया तो ऊपर तक कर दिया है, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल मिल गया है, तो वी विल टेक इट एज अ अप ट्रेंड. 1D पे भी हमारे पास हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं. अगर आप ये देखो तो दिस इज़ ये जो है ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो. 1D पे भी वी हैव अप ट्रेंड. 4 आवर पे लेट्स मार्क आउट द एरिया जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है. 4 आवर पे भी हमारे पास है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक पूरा प्राइस सेक्शन, प्राइस जो एक स्ट्रक्चर है वो पूरा हो चुका है. ये देखिए ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था. सो दिस इज़ हायर हाई हायर लो जो कि एक FVG पे रीटेस्ट हुआ. ऊपर का लिक्विडिटी ले करके प्राइस गॉट डाउन. इसके नीचे का लिक्विडिटी जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक पे भी आ करके लिक्विडिटी स्वीप करके अगेन इट हैज़ गिवन दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि एकदम वैलिड. अभी तक मैं इसको बोलूँगी नहीं, हाँ मतलब यहाँ पे वैलिड हो जाता है. तो ऊपर गया है FVG पे, फिर से रीटेस्ट किया है, ऊपर की लिक्विडिटी ली है, नीचे फिर से इस हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया है एंड नाउ इट इज़ गोइंग अप. तो दिस इज़ अ गुड साइन जो हम लोग इस पे अप ले सकते हैं. 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते हैं सो दैट आगे हमको ध्यान रहे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक पे था. ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट कर दिया है. अभी 1 आवर पे चेक कर लेते हैं. ओके अब हमको जब बिल्कुल वैलिड पॉइंट मिलेगा, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, एक हमारे पास ये एरिया है जो रिस्पेक्ट कर रहा था ये बार बार. वी वांट प्राइस टू क्रॉस दिस एरिया. जब ये वाले एरिया को प्राइस को क्रॉस करके रीटेस्ट लेगा उसके बाद हम लोग यहाँ से बाय ट्रेड ले सकते हैं. सो दिस कुड बी आवर ट्रेड. तो इसका भी हम लोग वेट कर लेते हैं. बाकी ऊपर का अगर और TP देखें तो वी हैव दिस पॉइंट राइट हेयर. फर्स्ट TP ये हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है एंड थर्ड ये हो सकता है. पर हमारा शुरुआत होने के लिए प्राइस को इस जो हमारा बना हुआ है ये लेवल जो उसको ये बहुत सपोर्ट कर रहा है ऊपर से भी और नीचे से भी. इन केस अगर इसको लोअर जाना होगा तो प्राइस यहाँ से टैप बैक करके नीचे वापस रिट्रेसमेंट लेकर के वापस नीचे जा सकता है. तो अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है, क्लोज करता है, रीटेस्ट लेता है और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला प्राइस लेवल है जो यहाँ से भी ऊपर जाता है तो फिर दैट इज़ वेल एंड गुड फॉर अस. तो इसलिए हम लोग वेट करेंगे प्राइस का इसको क्रॉस करने के लिए, रीटेस्ट लेने के लिए एंड देन वी विल गो फॉर अ बाय. नेक्स्ट USD JPY चेक करते हैं. ओके इसका भी हम लोग हाइड कर लेते हैं. जस्ट अ मिनट. हाइड ऑन. यस USD JPY में 1 वीक पे इफ वी सी 1 वीक पे हाई लो. स्टिल वी आर ऑन अ डाउन ट्रेंड बट प्राइस बहुत टाइम से यहीं पे कंसोलिडेट किया जा रहा है, इसलिए लास्ट पूरा वीक तो मैंने इसको ट्रेड नहीं किया था. बट स्टिल वी विल सी 1D पे क्या चल रहा है. 1D पे वी हैव 1D पे भी ऑल्सो वी हैव सेलिंग सिचुएशन गोइंग ऑन. सो नेक्स्ट इज हायर हाई. दिस इज़ द लो. ये लो क्रॉस कर दिया. व्हाट इज दिस हिट. ये लास्ट लो था, लास्ट लो को क्रॉस कर दिया. आई डोंट नो ये बार बार क्यों आ जा रहा है. आई थिंक डबल टैप से जो हाइड वाला होता है वो फिर से दिखना शुरू हो जाता है. तो आई ट्राई एक और बार. लेट्स सी. दिस इज ओह गॉड. ठीक है व्हाटएवर.
तो दिस इज़ द लास्ट लो, ऊपर रीटेस्ट किया है, फिर से रीटेस्ट करने के लिए सेम लेवल पे आ गया है प्राइस। ये जो एक एरिया है हमारा जो कि प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार। 1D 4H पे अगर हम देखें, 4H पे अभी अप ट्रेंड चल रहा है, और पहले इट वाज अ डाउन ट्रेंड। दिस कुड बी अ लिक्विडिटी स्वीप, जो कि प्राइस शायद ये हाई का लिक्विडिटी स्वीप करके अभी नीचे जाएगा। तो वी विल वेट एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, जो कि डाउनवर्ड्स के लिए हम लोग देख रहे हैं। 1 आवर में देयर इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नॉट रियली। तो हम लोग ये वेट कर रहे हैं कि हमको एक अच्छा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले डाउन के लिए, और हमें श्योर हो जाए कि ये एक डाउन ट्रेंड है। अभी हो सकता है अभी 4 आ रहा है, तो अभी स्टिल वी हैव 3 4 5 6 7, हमारे पास आराम से एक पूरा कैंडल क्लोज होने के लिए एक और अभी 4 घंटे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। हमारा बायस तो बेयरिश है, हो सकता है प्राइस फिर से यहाँ आके लिक्विडिटी पूरी स्वीप कर दे, या फिर सीधा नीचे चला जाए, या थोड़ा सा रीटेस्ट दे यहाँ पे फिर नीचे जाए। तो 1 आवर पे, क्योंकि 1 आवर पे तो हमारे पास एक ये एरिया था, अगर इसको क्रॉस कर दिया तो ये बुलिश हो जाता है। तो इसको क्रॉस करके नीचे, उसके बाद ऊपर रीटेस्ट करके फिर प्राइस नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे भी हमारा एक मेन जोन तो ये था, यहाँ से हमको ऑलरेडी वो मिल चुका है रीटेस्ट। तो एक हम लोगों का आई थिंक ये होना चाहिए वो जोन। आई थिंक दिस कुड बी आवर जोन, जहाँ से अब ऊपर से रीटेस्ट होगा और हम यहाँ से मे बी शॉर्ट ले पाएंगे। कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड, थर्ड। तो दिस इज़ इट। ये हमारी एनालिसिस थी GBP USD USD JPY एंड गोल्ड की। और मैं ये तीनों इसीलिए ट्रेड करती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे पेयर्स को ट्रेड किया, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी और भूल जाती थी कि जैसे ऐसे भी एनालाइज़ किया वो भी मैंने 3 चीज़ें की। अगर मैं, क्योंकि एनालाइज़ तो हम बोल बोल के ही करते हैं और लिख के नहीं करते हैं, तो जितना भी मार्किंग्स कर लूँ मुझे फिर ध्यान नहीं रहता है कि मैं कितनी श्योर थी इसके ट्रेड के बारे में कि मैं ये ले सकती थी कि नहीं। अभी 3 होता है तो ईजी रहता है याद रखना। और वैसे भी कुछ ही पेयर्स में आपको ट्रेड करना चाहिए। आप अपने 2-3 फेवरेट पेयर रख सकते हो जिनको आप ट्रेड करोगे। तो ये 3 ओवरऑल सबको ट्रेड करके मुझे अभी तक ये 3 सबसे सही लगे हैं ट्रेड करने के लिए और जिनको मैं समझती हूँ। इसलिए गोल्ड, USD JPY और GBP USD इज़ व्हाट आई एम ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट आई थिंक 8 9 10 मंथ्स। क्योंकि स्टार्टिंग के जो मेरे 1.5 ईयर्स हुए, तो फिर जो स्टार्टिंग के 5-6 मंथ्स थे उसमें तो मैं सीख ही रही थी और बहुत सारे पेयर्स ट्रेड कर रही थी। उसके बाद से जब मुझे पता लग गया कि हमें ट्रेड्स कुछ अपने पेयर्स फिक्स कर देने चाहिए और उसी पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर उसके बाद से मैंने ये 3 ट्रेड पे इन 3 पेयर्स पे ट्रेड करना शुरू कर दिया, एंड इट इज़ गोइंग प्रिटी वेल। ओके, तो अब मैं 7 बजे के अराउंड या 7:30 देखते हैं कोई न्यूज़ के अकॉर्डिंग 7:30 के पास में हम लोग ट्रेड चेक करेंगे। अब बाकी इफ़ यू वांट टू सी क्या चल रहा है यहाँ पे, आई टुक फ्यू ट्रेड्स जो भी है एंड देन USD JPY थोड़ा सा चॉपी है मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम से, तो इस पर मैंने हल्का सा ट्रेड लेना कम कर दिया। GBP USD सबसे ज़्यादा मैं उस पर ट्रेड लेती हूँ, एंड देन गोल्ड में तो अभी कुछ टाइम पहले तक तो इट वाज गोइंग गुड विद USD JPY, पर फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा चॉपी हो गया, मैंने ट्रेड करना छोड़ दिया फिर इसको। सी वी हैव ऑल गुड विनिंग ट्रेड्स, बीच बीच में तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं लॉस होता ही है, बट इट्स गोइंग गुड।
ठीक है, तो विल सी यू एट 7:30. Okay guys, welcome back. It's 7:58 right now. और let's see, अभी मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर रही थी, तो यहाँ पे XAUSD में वी आर लुकिंग फॉर बाय. 15 मिनट पे हमारा कैंडल ऊपर क्लोज हो चुका है, रीटेस्ट के लिए भी आ गया है. सो नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी टेक द बाय. उप्स, फेवरेट ट्रेसमेंट ऑन हो गया. वेट, 1 मिनट पे ये हम लोग यहाँ से लॉन्ग वैसे मैं यहाँ से लॉन्ग ले लेती, बट इट्स गुड कि हम थोड़ा लेट मार्केट में आए हैं. तो ये लिक्विडिटी स्वीप होती है जो आपको चेक करनी है. अभी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है. अगर हम देखें तो 1 मिनट पे आई थिंक दिस इज़ द लिक्विडिटी स्वीप. स्टिल थोड़ा सा और वेट करते हैं ब्रेक होने का स्ट्रक्चर, उसके बाद वी विल टेक दिस. GBP USD में 15 मिनट में अभी तक तो अपसाइड के लिए हमारे पास कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम लोग ट्रेड ना लें. और USD JPY में अभी चेक कर रही थी, तो अभी तक इसमें भी हमारे पास कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है. डाउन साइड के लिए अगर कोई होता है तो फिर तभी हम लोग लेंगे ट्रेड इसमें. यहाँ पे हमारा ट्रेड इज़ रेडी. बस थोड़ा सा आई थिंक दिस इज़ यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था जो हमको चाहिए था, रीटेस्ट. तो आई थिंक आई शुड बी गोइंग फॉर एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने देते हैं अप साइड पे, उसके बाद ही वी विल टेक द ट्रेड. अगर अब इसके बाद वाला कैंडल टॉप पे क्लोज होता है तो फिर वी विल टेक बाय. तो अभी स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लेती हूँ. तो अभी 15 मिनट पे 5 मिनट पे 5 मिनट पे इन्वर्स कर दिया है FVG को. सो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी टेक बाय. FVG पे दिस इज़ XAUUSD. This is our first target, second and third. So let's keep it here for a while. And GBP USD पे भी मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाली थी नीचे, but I couldn't. तो भी 5 मिनट पे we can see. Of course now we have to wait. रीटेस्ट का वेट करना होगा, तो रीटेस्ट हमें जहाँ से भी मिलेगा, आई थिंक अराउंड यहाँ या कहीं से भी मिल सकता है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. यहीं पे मैं वो ट्रेड लेने वाली थी बट मैंने लिया नहीं. तो दिस इज़ इट. आई थिंक मेरा SL होना चाहिए दिस. ओके, 5 मिनट के अकॉर्डिंग तो दिस इज़ द TP वी शुड बी हैविंग. तो मैंने ये ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा बायस तो था ही बाय का, और यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स हो गया था. ये फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस कर दिया, रीटेस्ट किया. रीटेस्ट पे हमने ट्रेड लिया है. और 15 मिनट पे भी अगर देखें तो रीटेस्ट के बाद नीचे ऑर्डर ब्लॉक तक रीटेस्ट हुआ है प्राइस. तो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस. GBP USD, तो इट इज़ गोइंग अप लाइक एनीथिंग. इज द ट्रेड. ठीक है, 15 मिनट पे अगर आप देखो तो इट इज़ गोइंग अप लाइक, ओह माय गॉड. ये एक विन ट्रेड था
इट्स ओके, आई एम हैप्पी, हमारी एनालिसिस सही है, हमको मेन फोकस वही है. ऐसा तो है नहीं कि अभी हम लोग कुछ इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारा लॉस दैट कि हम लोग अभी लर्न कर रहे हैं. एंड दैट इज़ गुड. ये हमारा फर्स्ट टीपी होता जो कि हिट हो गया होता. तो गाइज, लर्निंग इज़ व्हाट मैटर्स. हमको पहली चीज़ें सीखनी है. और इससे मुझे एक और चीज़ भी सीखने को मिलती है कि अपने ट्रेड पे हमको कॉन्फिडेंट होना चाहिए. बिकॉज़ अभी कुछ टाइम तक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि क्या मैं सही बायस ले रही हूँ या फिर मेरा बायस ही गलत है. बट इट वाज जस्ट मैटर ऑफ टाइम. मैं वेट कर रहा मैंने इतना, इसलिए मुझे पता लग गया कि आई वाज राइट और बायस सही था और बाय ही था. एंड ऑफ कोर्स ये आप देख ही सकते हो कि टीपी ऑलमोस्ट हिट है. दो ये हम लोग ट्रेड मिस कर दिया हमने, बट स्टिल सीखने के पर्सपेक्टिव से देखो तो इट इज़ अ गुड ट्रेड. अब वैसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हो, हमारे पास 5 मिनट पे अगर आप देखते हो कि रीटेस्ट पे आया था नीचे, तो वी हैड दिस पूरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे. ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ये बिल्कुल इसको टच करके नीचे आया है. एंड ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पे, एक मिनट, ये वाली लिक्विडिटी थी हमारे पास जो इसको भी पूरा ग्रैब कर दिया है. तो लेट्स सी ये वाला ट्रेड कैसे जाता है. ओके, सो गोल्ड का हमारा टीपी हिट हो चुका है. और एक मिनट मैं दिखा देती हूँ. दिस इज़ द ट्रेड जो हमने लिया था. एंड हियर वी गो. हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड उसके ऊपर था, तो ये पूरा हिट हो चुका है. GBP USD पे भी हमारा ऑलमोस्ट ये हिट ही है. इट्स दैट हमने ये वाला ट्रेड लिया नहीं था, बट ऑफ कोर्स हम लोग इतनी देर से वेट कर रहे थे, इसी का वेट कर रहे थे. वो उस टाइम एक्चुअल में हुआ ये कि मैंने अपने दिमाग में मेंटली तो मैंने सोच लिया था कि दिस इज़ वेयर आई टेक ट्रेड. बस मैंने ये मार्क नहीं किया और फिर मैंने बाद में स्क्रीन ऑन करके मार्क करा आपके सामने. तो आप देख सकते हो कि इसमें भी टीपी हिट हो चुका है. बट जो चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो ये है कि जो आपने एनालिसिस किया था वो ठीक है या वो ठीक नहीं है. क्योंकि ऑफ कोर्स हम कुछ मनी इसमें एक्चुअल मनी ट्रेड नहीं कर रहे हैं. तो आई एम सेटिस्फाइड कि जो मैंने सोचा था वही चीज़ हुई है. तो एनालिसिस सही थी. एंड गोल्ड का तो आपने देख ही लिया. गोल्ड का ट्रेड तो अभी और ऊपर तक भी जा सकता था, बट हम लोग उतना ही टीपी लेंगे जितना हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जहाँ तक टीपी होना चाहिए. सो दैट्स इट. आई विल सी यू ऑन टुमारोज ट्रेड. कल हम लोग एक ही बार में एनालिसिस करेंगे उसी टाइम पे. एंड एक और चीज़ मैंने अभी नोटिस किया है कुछ दिनों से कि 8:30 इज़ व्हेन आई गेट माई ट्रेड. क्योंकि मैं यूजुअली 7 o'clock पूरा एनालिसिस करती हूँ. एनालिसिस अच्छे से करके पूरा फिर मुझे लगता है कि 7:30 तक मुझे ट्रेड मिल जाएगा, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है. पूरा 1 hour वेट करना पड़ता है और 8 o'clock के बाद ही मेरा ट्रेड का मुझे कंफर्मेशन मिलता है. तो इट्स बेटर कि हम लोग थोड़ा सा लेट स्टार्ट करें. 7:30 जब हम लोग एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेड ले सकते हैं अराउंड 8:15 या 30. सो दिस इज़ इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर. एंड कोई भी आपको कुछ डाउट या टॉपिक हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स. बाय.